2022 में एक चैटबॉट से एक पैसेंजर ने एयरलाइन के बारे में पूछा, एयरलाइन के ब्रेवमेंट फेयर्स के बारे में। एंड चैटबॉट ने कॉन्फिडेंटली एक बहुत बड़ा आंसर उस पैसेंजर को बताया। उस आंसर में बहुत सारे पॉइंट्स थे, इंक्लूडिंग रिफंड पॉलिसी, जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। बिकॉज ऑफ दैट रिफंड पॉलिसी उस कंपनी पर केस हुआ एंड वो हार गए उस केस को एंड उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। दिस इज कॉल्ड AI हेलुसिनेशन। एंड ये कुछ नया नहीं है। जो भी इंसान AI को रेगुलरली यूज करता है उन सब ने AI हेलुसिनेशंस का आज नहीं तो कल सामना किया ही होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई द हेल डू AI हेलुसिनेट्स? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हेलुसिनेशन की अगर डेफिनेशन पढ़ने जाओ, अ हेलुसिनेशन इज व्हेन AI जनरेट्स इन्फो दैट साउंड्स प्लॉजिबल बट इज फैक्चुअली इनकरेक्ट और इंटायरली फैब्रिकेटेड। AI कॉन्फिडेंट होता है अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट। अगर तुम उस सोल्यूशन में गलती निकालो तो AI तुम्हें भी कन्विंस करेगा कि ये सच है, ये बिल्कुल सही फैक्चुअली करेक्ट इंफॉर्मेशन है। एंड इसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कोई रिसर्च के बारे में पूछ रहे हो तो वो तुम्हें गलत या झूठे साइटेशंस दे देगा उस रिसर्च पेपर में, तुम्हें फेक स्टैट्स बताएगा या फिर कुछ गलत फैक्ट्स अबाउट रियल पीपल एंड द रियल वर्ल्ड। ये भी AI कर सकता है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि दिस इज वेरी हार्ड टू कैच। व्हाई AI हेलुसिनेट्स? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। AI को ट्रेन किया गया है बहुत सारे डेटा के ऊपर एंड उस डेटा के हिसाब से AI कुछ नया जनरेट करता है पैटर्न मैचिंग के थ्रू। They become really good at figuring out what words, ideas will come next. जब तुम चैटबॉट से कुछ ऐसा पूछते हो जो बहुत स्पेसिफिक है, बहुत ऑब्सक्योर है, जो बहुत ज्यादा एक पर्टिकुलर चीज के बारे में होती है, तो उसके ऊपर इतना ज्यादा डेटा होता ही नहीं है। लेट्स से कोई अननोन रिसर्चर के बारे में आप कुछ पूछ रहे हो तो AI does not have enough data. AI को ऐसे ट्रेन किया गया है कि वो आपको ये नहीं बताएगा कि I don't know, I'm uncertain. AI को ट्रेन किया गया है गेस करने के लिए। अगर उसे नहीं पता या वो श्योर नहीं है चीजों के बारे में, वो फिर भी गेस करेगा और एक आंसर फॉर्म्युलेट करेगा आपके लिए। एंड यहीं से सारी कहानी खराब होनी शुरू हो जाती है। हर वो चीज जो AI को नहीं पता या वो अनसर्टेन है, वो आपको आई डोंट नो नहीं बोलेगा, वो आपको गेस करके देगा अपना बेस्ट गेस। एंड वो गेस गलत होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर तुम्हारे पास एक MCQ क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शंस है ABCD एंड तुम्हें वो क्वेश्चन नहीं पता और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो तुम कोई ना कोई चांस तो लोगे ना, किसी ना किसी में से एक आंसर को टिक करके आओगे। यही AI करता है कि कोई गेस कर लेता हूँ, कुछ चांस हो जाए कि मेरे यूजर को कुछ हेल्प हो जाए, लेकिन उस चांस की वजह से एक्यूरेसी या AI का करेक्ट होना ये बहुत ज्यादा गिर जाता है। प्री ट्रेनिंग में जब AI को ट्रेन किया जाता है तो बहुत ऐसा डेटा होता है जिसको लेबल्स में दिया जाता है, वैलिड एंड इनवैलिड। बट अगर आपको पता ही नहीं है कि किसी स्टेटमेंट का इनवैलिड एग्जाम्पल क्या होगा, तो बहुत हार्ड है ये बात समझना कि कोई डेटा इनवैलिड है या वैलिड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता ही नहीं है मेरी बर्थ डेट, आप ये नहीं बता सकते कि कौन सी डेट इनवैलिड है मेरी बर्थडे की और कौन सी डेट वैलिड है। Basically, it is hard to put something as an invalid statement when you don't have an example of an invalid statement. OpenAI की एक स्टडी बताती है कि अगर कोई डेटा रैंडम लेबल पर हो तो बहुत ज्यादा चांस है कि AI हेलुसिनेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप AI की प्री ट्रेनिंग के टाइम बहुत सारी कैट इमेजेस देते हो AI को, मिलियंस ऑफ कैट इमेजेस, एंड तुम लेबल करते हो कि दीज आर कैट इमेजेस, तो AI के गलती करने के चांस बहुत कम है। बट अगर तुम कैट को आइडेंटिफाई करने बोलते हो विद अ बर्थ डेट जो कि बहुत रैंडम हो सकती है एंड उससे नहीं पता चल सकता कि वो कैट है या नहीं, तो बहुत ज्यादा चांस है कि AI हेलुसिनेट करेगा। बट स्पेलिंग, पैरेंथेसिस, इन सब में क्यों नहीं हेलुसिनेट करता है? बहुत कम हेलुसिनेट करता है AI। सिंटैक्स जैसी चीजें या स्पेलिंग जैसी चीजें या पैरेंथेसिस जैसी चीजें, ये सब एक पैटर्न फॉलो करती है और ट्रेनिंग डेटा में ये सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन है। बट जहां पर कोई चीज पैटर्न नहीं फॉलो करती, वहां पर AI हेलुसिनेट करता है। इमेजिन करो हेल्थ केयर का AI हेलुसिनेट कर रहा है एंड किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है भी नहीं और उसके बाद भी वो प्रॉब्लम का केस दे रहा है, क्योंकि AI को समझ ही नहीं आ रहा उस पेशेंट की रिपोर्ट में क्या है, क्योंकि वो जो रिपोर्ट में है वो ट्रेनिंग डेटा में वैसा नहीं था, या कुछ स्पेसिफिक या कुछ बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाला रेयर डिसीज थी किसी पेशेंट को। या ऐसा सोचो कि कोई न्यूज AI है जो न्यूज बताता है एंड उसने हेलुसिनेट करके कोई ऐसी न्यूज फैला दी जो बहुत ज्यादा डेंजरस थी एंड सारी दुनिया पैनिक में चली गई। तो दिस इज एक्चुअली अ बिगर प्रॉब्लम देन वी ऑल थिंक इट इज। एंड स्टोरी यहाँ नहीं रुकती, बहुत सारे एडवर्सेरियल अटैक्स भी हो रहे हैं AI पर, जहां पर जो इनपुट डेटा दिया जाता है AI को ट्रेन करने के लिए, उस इनपुट डेटा को डर्टी कर दिया जाता है ताकि जो आउटपुट रिजल्ट आए वो उस तरीके का आए जो मैनिपुलेटेड हो।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट कैन वी डू टू सेव आवरसेल्व्स। बहुत जरूरी है कि तुम अपने प्रॉम्प्ट में ये मेंशन करो कि इट्स ओके इवन इफ यू डोंट नो। इफ देयर इज अनसर्टेनिटी देन प्लीज मेंशन दैट देयर इज अनसर्टेनिटी, एंड दैट्स व्हाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज सो इम्पोर्टेंट। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर आपके लिए एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लिख देना एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट फॉर यू। ऑल्सो तुम सोर्सेज की लिस्ट मांगो एआई से। क्या ऐसे सोर्सेज है जो एआई ने यूज करे हैं वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए, एंड वो उनके लिंक्स मांगो, उन्हें जाकर वेरीफाई करो। दैट्स व्हाई अ ह्यूमन इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच नीडेड इन वेरीफाइंग एआई। एंड एआई को चेक करने का एक बहुत सिंपल और तरीका हो सकता है, जो कि ये है कि तुम फॉलो अप क्वेश्चंस पूछो एआई से ऑन दैट टॉपिक, ताकि तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी मिले। व्हाई एआई हेलुसिनेट्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बट अगर तुम इस चीज को समझने में इंटरेस्टेड हो तो आई एम डैम श्योर तुम ये भी जानना चाहते होगे कि फ्री एप्स कैसे पैसे बनाते हैं। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि एड से पैसे कमाते हैं तो यू आर रॉन्ग। दिस इज अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे फ्री एप्स पैसे बनाते हैं जो तुम्हें पता भी नहीं है। एंड आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इट फॉर यू, जहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि फ्री एप्स कैसे पैसे बनाते हैं। मैं उस वीडियो को यहाँ पर लिंक कर देती हूँ एंड अब वहीं पे मिलती हूँ आपसे। बाय।